जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। मार-धाड़ मार्केट में जारी है। मुसलसल जो है वो मार्केट में सेलिंग प्रेशर जो है वो आता चला जा रहा है और जिन लोगों ने अरसा-ए-दराज से शेयर्स अपने पास रखे हुए थे, अब वो प्रॉफ़िट टेकिंग कर रहे हैं। नए लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ख़ास तौर पर वो लोग जिन्होंने टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से को 3 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, बल्कि मेरे साथ कुछ 1-2 लोगों ने अपना पोर्टफ़ोलियो डिस्कस किया है। तो उनमें कुछ लोग ऐसे भी थे कि जिन्होंने वो क्या कहते हैं आजकल जो एक नई थ्योरी जन्म ले चुकी है ना, कि शेयर खरीदें और कभी ना बेचें। उसमें से कुछ लोग वो भी हैं, जिन्होंने टॉप पर खरीद रखा है और अब वो जो है वो परेशान है कि जी अब हम क्या करें? तो देखिए मैंने अभी मेरा ख़्याल है कल या परसों की वीडियो में भी ये चीज़ गुज़ारिश की थी कि वारन साहब के हवाले से जो बात की जाती है ना जी कि वो कहते हैं कि शेयर खरीदें और कभी ना बेचें। वो उस वक़्त कहते हैं जब शेयर जो है वो नीचे आपको सस्ते दामों मिल रहा हो। जिस वक़्त कोई मार्केट को मुँह लगाने को तैयार ना हो, उस वक़्त वो कहते हैं आप खरीदें और फिर ना बेचें। वो ये नहीं कहते कि आप जो है वो मार्केट 1,70,000 पे हो, अटक रिफाइनरी टका के टॉप के ऊपर हो या दीगर शेयर्स जो हैं वो टका के टॉप के ऊपर हों, एमसीबी या यूबीएल या फैसल बैंक या कोई भी और चीज़ जो है वो टॉप के ऊपर हो और आप उसको खरीदें और सारी उम्र के लिए होल्ड करें, ये वो नहीं कहते। तो इस चीज़ के हवाले से लोग बहुत परेशान हैं। लेकिन बहरहाल जो हम बता सकते थे हमने उनको बताया है, लेवल्स के मुताबिक बताने की कोशिश की है। लेकिन आपसे भी हर वीडियो के अंदर ये गुज़ारिश करते हैं कि स्टॉक मार्केट में टाइम रिलेटेड अब एक दोस्त थे उन्होंने इत्तेफ़ाक खरीद रखा था, साथ में मेरा ख़्याल है कोई फ़ार्मा का एक शेयर था, कोई उनके पास टोटल तकरीबन कोई 5 शेयर्स थे उनके पास और 5 के 5 वो कह रहे थे जी कि मैंने 6 महीने के लिए खरीद रखे हैं, आप मुझे बताएँ मैं क्या करूँ? तो फिर मैंने उनसे माज़रत ही की, मैंने सिर्फ़ उनको लेवल्स आइडेंटिफ़ाई करवा दिए लेकिन उसके बाद साथ में कुछ उनको बता नहीं सका ना क्योंकि मैं अभी कल भी आपसे ये कह रहा था कि ये जो नजूमी लोग हैं ना, ये वही बता सकते हैं कि 3 महीने के बाद जो है वो क्या होगा, हम तो लेवल्स बता सकते हैं बस। तो 1300 पॉइंट्स आज मार्केट ने मज़ीद लूज़ किए हैं। लेकिन अगर हम मार्केट के हाई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो आज भी अराउंड जो है वो कोई 1700 पॉइंट्स के करीब जो है वो प्रॉफ़िट टेकिंग हमें नज़र आ रही है। सर्किट ब्रेकर की बात करते हैं तो माशाल्लाह से आज भी रौनक है जी, 13 कंपनीज़ अपर कैप हैं जिसमें ज़ाला अपर कैप हो गया, पीआईएनएल हो गया। देखिए हम आप जो दोस्त हमें अरसा-दराज से हमारी वीडियो के साथ मुंसलिक हैं, वो ये जानते हैं कि हम जुमे वाले दिन काम नहीं करते, ख़ास तौर पर डे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्विंग में अगर हमारे पास कोई गुंजाइश हो तो थर्सडे वाले दिन हम कोई शेयर रिकमेंड कर देते हैं। तो मैंने 2 शेयर रिकमेंड किए थे, एक तो पीआईएनएल था, ये वाला, ये अपर कैप हुआ है और एक और था टेक्सटाइल का, वो मेरा ख़्याल है अपनी बाइंग प्राइस पे आया ही नहीं। तो बाकी डे के अंदर जो है वो हमने सुबह के वक़्त तो काम ही कोई नहीं किया। हम जुमे को काम नहीं करते और सेकंड सेशन में 2-3 शेयर खरीदे हैं। इंशाल्लाह देखेंगे कि मंडे को जो है वो मार्केट को पैसे देने हैं या मार्केट से पैसे लेने हैं। क्योंकि ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है ना जी, तो उसमें स्टॉप लॉस लेकर चल रहे हैं, देखेंगे इंशाल्लाह मंडे वाले दिन। लोअर कैप की बात करें तो बहारें लग रही हैं। मुझे उम्मीद है कि इन लोअर कैप्स की वजह से मार्केट का जो गुस्सा है वो उतर जाएगा तो फिर सूरत-ए-हाल इंशाल्लाह थोड़ी-सी हमें बेहतर होती हुई नज़र आ सकती है। सेक्टर वाइज़ बात करें अगेन आज जो सूरत-ए-हाल है उसमें कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो लीड करते हुए नज़र आ रहे हैं 1000 पॉइंट्स के साथ, उसके बाद पावर जनरेशन है, फिर सीमेंट फिर टेक्नोलॉजी एंड देन फिर सो एंड सो। एक दोस्त के अब आपको याद होगा, अगर नहीं याद तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि मैंने ख़ास तौर पर डीजी खान का चार्ट डिस्कस किया था कि ये अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर इसने डबल टॉप बना दिया है। यकीन कीजिए, ये मैंने उनके साथ पहले इजाज़त ले ली थी कि यार ये वीडियो में मैं बात ज़रूर करूँगा ताकि दूसरे लोग जो है इससे फ़ायदा उठा सकें। यकीन कीजिए उस साहब ने टॉप के ऊपर जाके डीजी खान खरीदा हुआ था। अब क्या किया जाए? अब तो देखिए अब तो फिर वो क्या कहते हैं कि वो दादा खरीदे और पोता बेचने वाली बात हो सकती है। तो ये चीज़ें चलती हैं जी। तो मैंने उनसे कहा भी देखें फिर अब हम तो लेवल आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं ना। तो ये आपको बताने का मकसद ये है कि आप भी इन चीज़ों का ख़्याल रखा करें कि इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करनी है। लेवल्स के मुताबिक आप बाय करें, ताकि लेवल्स के मुताबिक आप सेल सेल भी कर सकें और प्रॉफ़िट टेकिंग भी कर सकें। आगे चलते हैं जी, लास्ट पे इंशाल्लाह कैंडलस्टिक जो है वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। कुछ खबरें हैं। पहली खबर जो है वो सर्ल के हवाले से है
जिसकी ईपीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अर्निंग पर शेयर है वो बहुत अच्छी आई है जी। 0.59 से यानी कि 60 पैसे से तकरीबन तकरीबन कोई ₹1.70, 3 गुना ही कहें तो मेरा ख्याल है कि वो ज़रा समझने में हमें आसानी होगी। बहुत अच्छी अर्निंग आई है जी। अगली खबर जो है वो ओजीडीसी के हवाले से है, जिसको मुसलसल जो सर्कुलर डेट की जो पेमेंट है वो मिलती चली जा रही है माहाना बुनियादों पर। तो अब इनको मजीद जो है वो 7.72 अरब रुपया जो है वो इनको मुंतकिल हुआ है, जो कि इनकी पेमेंट बनती है। अगली जो है वो रिजल्ट के हवाले से ही है। आईपैक का रिजल्ट आया है जी। अच्छा रिजल्ट है, जिसमें बहुत अच्छा इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है, और इसकी जो अर्निंग है वो पहले से बहुत बेहतर हुई है। पैकेजिंग की कंपनी है, और पैकेजिंग जो बोर्ड एंड पेपर का जो हमारा जो सेक्टर है, उसमें जिन कंपनीज हैं जिसमें चिराट है, उसके बाद सेंचुरी बोर्ड एंड पेपर है, उसके अलावा ट्राईपैक फिल्म वगैरह हैं, मैगपैक फिल्म है, ये सारी कंपनीज में अगर देखें तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आईपैक जो है वो थोड़ा सा बेहतर है। लेकिन ये भी आप चीज़ ज़हन में रखिएगा कि टॉप के ऊपर है और मार्केट जो है वो प्रेशर ले रही है। ये चीज़ों को ज़रूर जो है वो आपस में को रिलेट करना चाहिए। लास्ट पे जो है जी वो डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। कैंडल के पॉइंट ऑफ व्यू से कल हमारी ये ट्रेंड लाइन जो थी वो हमारे लगाई हुई थी, जाहिर सी बात है ये परमानेंट ही लगी हुई है लेकिन ये साथ में यहाँ पर ये जो है सेव का बटन नहीं था, मैंने दबाया तो ये गायब हो गई थी। तो एक दोस्त ने जो है वो पूछा जी वो ट्रेंड लाइन गायब हो गई मैंने उससे कहा फिक्र ना करो मार्केट आपको याद करवाती रहेगी कि ट्रेंड लाइन कहाँ पर है। कल हमने आपसे क्या गुजारिश की थी? कल हमने आपसे ये गुजारिश की थी कि मार्केट के हालात खराब हैं, मार्केट जो है उसके पास नीचे सपोर्ट जो है बहुत 164,000 का जोन है, जहां पर जाके मुमकिन तौर पर मार्केट जो है वो अपना डबल बॉटम बना सकती है। मार्केट ने अपना डबल बॉटम आज बना दिया है, ना सिर्फ के बनाया है बल्कि उसको रीटेस्ट भी किया है। राइट, तो हमने ये गुजारिश की थी कि अगर मार्केट जो है वो यहाँ पर सपोर्ट लेती है तो इसके नीचे स्टॉप लॉस लेके ट्रेड लेने में कोई मुजायका नहीं होगा। अगर तो आपने आज ट्रेड ले ली है देन कोई मसला नहीं है, स्टॉप लॉस इसके नीचे रखें और अपनी ट्रेड को कैरी ऑन करें। लेकिन अगर आप जो थे वो डर गए थे और आपने आज ट्रेड नहीं ली, गो के मार्केट जो है उसने अपना डबल बॉटम बनाया। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से काम करते हैं ना, तो फिर लेवल के मुताबिक बाय भी किया करें और सेल भी किया करें। मसलन ये रेजिस्टेंस थी ना, तो हम कहते रहे कि भाई यहां पर प्रॉफिट टेकिंग कर। मुझे श्योर है कि लोगों ने नहीं की होगी, बहुत कम लोगों ने की होगी। इसी तरह से जब मार्केट जो है वो सपोर्ट पर आती है तो हम बाय नहीं करते, रेजिस्टेंस पर आती है तो हम सेल नहीं करते। तो फिर हमने करना क्या है? इसलिए आप अपने आप को पूछिए कि भाई आपने कैसे काम करना है, कैसे आप कंफर्ट फील करते हैं। अब देखिए यहां पर मार्केट जो है वो आपको डबल बॉटम बनाती हुई नजर आई है। अगर तो आपने ट्रेड ले ली है, वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं ली तो फिर आप क्या करेंगे? अब आप मंडे वाले दिन जो है वो इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने का इंतजार करेंगे। हर चीज की अपनी एक स्ट्रेटेजी है। क्यों? इसलिए कि जब इसने पहली बार जो यहां पर इसने टेस्ट लिया था तो यहां पर आपकी बाइंग बनती थी, और बाइंग के बाद ये मार्केट ने आपको स्पाइक दी है। ये चीजें जहन में रखा करें। लेकिन ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर पाई, फिर उसके बाद इसने इसको रीटेस्ट किया है, और आप अगर ये आखिरी कैंडल देखें तो ये कोई बुरी कैंडल नहीं है, और वॉल्यूम जो है वो भी कोई इतना बुरा नहीं है। ये चीजें जो हैं ये रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ ही चलती हैं। मैं आखिर में एक बार फिर रिपीट करता चलूं, अगर आपने ट्रेड लेनी है वेल एंड गुड, अगर नहीं ली तो मंडे वाले दिन इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने का इंतजार करें। लेकिन स्टॉप लॉस जो है वो आपका इसके नीचे होना चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट ने ये सपोर्ट ब्रेक की तो बिल्कुल उसी तरह से, जो कि गुज़िश्ता भी अगर आपको याद हो तो मैंने क्या गुजारिश की थी, जिस दिन मार्केट ने अपनी ये सपोर्ट ब्रेक की थी तो मैंने आपसे कहा था कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो नेगेटिव हो गया है। यही मेरे अल्फाज थे, सेम टू सेम। और उसके बाद एक ही दिन में मार्केट ने 4,000 पॉइंट्स जो थे वो निकाले थे, और उसके बाद 8,000 पॉइंट्स दिए थे। तो हमने कहा था कि भाई भाग जाओ जिसने भागना है, क्योंकि ये जो है ये स्पाइक है, ये ट्रेंड में तब्दीली नहीं है। फिर उसके बाद आप देख लें कि मार्केट जो है वो मुसलसल प्रेशर का शिकार है। तो अगेन अगर मार्केट जो है वो इस सपोर्ट को ब्रेक करती है तो फिर आपको एक लंबी डिप जो है अगेन देखने में को मिल सकती है। दिस इज कॉल्ड टेक्निकल। लेवल्स के मुताबिक चलना है। वो नजूमियों की तरह आपने ये नहीं कहना कि 15 दिन में मार्केट पॉजिटिव हो जाएगी या 3 महीने में ये शेयर जो है ये पॉजिटिव हो जाएगा।
इस माइंडसेट से निकलें। एनालिस्ट जो है वो जब भी बात करेगा वो चार्ट खोलेगा और चार्ट खोलने के बाद आपको लेवल्स के मुताबिक बताएगा कि यहाँ बाय कर लें, यहाँ सेल कर लें, यहाँ स्टॉप लॉस ले लें। सिंपल इज दैट। इसके मुताबिक करेंगे तो इंशाल्लाह जो है वो आपको परेशानी का कम सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप हमारी कोई सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं, अपना पोर्टफोलियो डिस्कस करना चाहते हैं, तो तमाम तफसीलात जो हैं वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। खुश रहें, आबाद रहें, वीकेंड पर रिलैक्स करने की कोशिश करें और फैसला करें कि आपने मार्केट में किस तरह से काम करना है। अल्लाह हाफिज़।